लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए। मूर्छा मुक्त होने पर भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये तो बाण मेघनाद ने विभीषण पर मारा था और लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भये। ये बाण विभीषण की छाती पर लगने वाला था, आप आगे हो गए, विभीषण को पीछे कर दिया और छाती पर बाण सह लिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? कब विभीषण से तो तुम्हारे विचार मिलते नहीं है। विभीषण कहते कि समुद्र को से विनती करो और तुम कहते हो कि बाण धनुष पर चढ़ाकर समुद्र को सुखा दो। तो जब विचार नहीं मिलते तो मित्रता कैसी? और जब मित्रता नहीं तो प्राण देने के लिए क्यों तैयार हो गए? लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि विभीषण जी से तो मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन जब विभीषण जी शरण में आए थे तो सबने उनका विरोध किया और आपने यह कहा कि जो सभी आवा सरनाई रखियों ताहि प्राण की नाई। अगर विभीषण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा। तो आपने विभीषण जी को प्राण समझा और मेघनाद जब विभीषण जी पर ही बाण चलाने लगा तो मुझे लगा कि ये बाण विभीषण जी पर नहीं भगवान के प्राण पर लग रहा है। जब आपके प्राण पर कोई बाण मारे इसलिए मैं आगे आ गया कि अपने प्राण देकर आपके प्राण को बचा लूं। भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कोई राम जी का बंधु रहे तो राम जी ऐसे चिंता करते हैं, और कोई दास रहे मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। कृष्ण के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूजा के लिए फूल ले आओ। पहुंचे अर्जुन कदली वन में, वहीं अंजनी जाए। अर्जुन कदली वन में गए, वहां हनुमान जी केलों के लंबे चौड़े पेड़ों के बीच में बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन जैसे फूल तोड़े हनुमान जी आए। फूल क्यों तोड़ा? अर्जुन ने देखा तोड़ लिया तो क्या हो गया? नहीं हो तो कुछ नहीं गया, पर पूछा तुमने, पूछकर फूल तोड़ना चाहिए, नियम है। अरे भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ लिया, उसमें क्या पूछना? अरे भैया पूजा के लिए भी फूल तोड़ो तो पूछो तो। अब अर्जुन चुप। हनुमान जी बोले किन भगवान की पूजा के लिए? अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसे बोले तो कोई बात। अच्छा अभी इतने नाराज हो रहे थे, भगवान का नाम लिया तो कहने लगे कोई बात नहीं। हनुमान जी बोले हमने तो इसलिए लिया कि जिसके भगवान ही चोर हुए। उनका भक्त इतनी तो चोरी कर ही लेगा फूलों की। इसे कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ। अर्जुन को बड़ा गुस्सा है। हनुमान जी ने तो किया विनोद, अर्जुन को आया क्रोध। भगवान कृष्ण को चोर कहते, चोर। हनुमान जी बोले उनसे बड़ा चोर और कौन होगा? कैसे?
कचोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, जहाँ भेजा जाता है, ये तो जन्म ही उस जेल में लेते हैं, इनसे बड़ा चोर कौन। अर्जुन बोले हमारे भगवान कृष्ण रात के अंधेरे में आए वसुदेव देवकी की सहायता करने। हनुमान जी बोले चोर तो रात में ही आते हैं, दिन में थोड़े ही आते हैं। उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। अब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, बोला रहने दो, पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय जैसे। मैं राम जी का पुरुषार्थ जानता हूँ, धनुष बाण धारण किए रहे, अब बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए, क्या धनुष पर बाण चढ़ा के बाण वर्षा करके पुल नहीं बना सकते थे। पुरुषार्थ में राम का जानू। हनुमान जी बोले हाँ बना तो सकते, लेकिन तुम्हें पता है राम जी की सेना पार हुई थी उस पुल पर से, तो क्या है। अर्जुन बोला अभी चलो मैं पुल बना के दिखा, अभी बांध के पुल दिखला दो, चलिए सिंधु किनारे। हनुमान जी बोले उस पर से तो राम जी की पूरी सेना पार हुई थी, और तुम पुल बनाओ उस पर से राम जी का एक बंदर पार हो जाए और पुल सलामत बना रहे, तब बात करना है। अर्जुन बोले हाँ अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो हम तुम्हारे सेवक, तुम जो कहोगे सो करूंगा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समझा, सागर बना समझा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समझा। बाण की वर्षा की अर्जुन। दो देवियां जमुना जी के उस पार से रोज वृंदावन में दूध दही बेचने आती, और घर से बासी दाल रोटी लेकर आती। लौटते समय जमुना जी किनारे वहीं बैठकर वो दाल रोटी खाती, अपने अपने घर चली जाती। इन दोनों देवियों का नाम था चंपा और चमेली। चंपा चमेली, एक का दूसरी का नाम चंचला। चंपा और चंचला। रोज की तरह दही दूध बेचकर लौट रही थी, रहती थी भगवान के भाव में। दधी को नाम चर्चा करने लगी। चंपा ने चंचला से कहा बहन भगवान होते हैं, तुमने देखे हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। भगवान की चर्चा तो हम लोगों में भी होती है, क्यों भाई होती है। हम लोग कितने कितने तरह की बातें करते हैं। वो ऐसा है, वो व्यापक है, वो तो निराकार है, वो तो सबके भीतर है। सगुण साकार है। हमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद हैं भगवान के बारे में, जाने कितने तरह की हम चर्चा करते हैं, लेकिन इन बिना पढ़ी लिखी दो देवियों की बात सुनो। चंचला बोली भगवान तो होते हैं, तो तुमने देखे नहीं?
कहाँ होते हैं? का साधुओं की झोली में होते हैं। साधु लोग सवेरे स्नान करके जिनकी आरती करते वही तो भगवान होते, कोई और थोड़े ही होते हैं। कितना सरल विश्वास। चंचला की आंखों में आंसू, चंपा के भी आंखों में आंसू। कभी संत कृपा करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। और ये चर्चा करी हुई तब तक एक महात्मा उधर से दिखाई दिए आते हुए। वैष्णव महात्मा, झोली कंधे से लटकी, हाथ में पीतल का कमंडल लिए, ऊर्ध्वपुंड तिलक, जटाजूट। चंचला बोली महात्मा तो आ रहे हैं, तो कौन अपने को भगवान दिखाने आ रहे हैं? चलो आज महात्मा मिले हैं, किसी दिन भगवान मिलेंगे। पर महात्मा आए तो जमुना किनारे अपनी झोली रख दी, वस्त्र उतारे, गमछा लपेटा, जल भरा कमंडल में और शौचादि से निवृत्त होने चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा तो शौच के लिए गए हैं, लेकिन ये झोली तो यहीं रखी है, भगवान इसी के भीतर तो होंगे। और कहीं महात्मा आ गए तो अरे अभी देर लगेगी उन्हें, और मैं उधर देखती रहूंगी, जैसे दूर से आते दिखेंगे मैं तुरंत इशारा कर दूंगी। ठीक है, चंपा तो गई, उधर देखने लगी। चंचला ने झोली खोली। अब साधु की झोली में क्या मिले? रामायण, गीता, तुलसी माला, गोपी चंदन सब बिखेर दिया, भगवान न मिले। तब तक एक छोटा डिब्बा मिला, और डिब्बे का जो ढक्कन खोला, डटे डबा में लालजू रहे मंद मुस्काए। एक गुलाबी रेशमी रुमाल, उसमें लाल जी बैठे, लड्डू गोपाल ये बैठे ना, बैठे। निकाला, एक वस्त्र बिछा दिया और उसी पे भगवान को बिठाया, और भगवान से कहा कि प्रभु अब आप डिब्बे से बाहर आ गए हो, अब हाथ पांव सही कर लो, खड़े हो जाओ। अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही थे। कहने लगे कोई बात नहीं, हमसे पहली बार मिले और नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पांव ठीक करके आराम से खड़े हो जाओ। अब भगवान ना हो गए। अवसर शून्य सा अन्न पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए ही, लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर पंकज, प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश होए वचन उचारे हैं। डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बा में ही रखता है भगवान को, निकलने नहीं देता, इसीलिए हाथ पांव टेढ़े हो गए, आंखों में आंसू भर आए कि भगवान देखो कितने मजबूरी में रहती इस डिब्बा में। अब हाथ पांव कैसे? तो मक्खन था मटकी में, माखन लगाया और हाथ पांव को सीधा करने की चेष्टा करने लगी। और भगवान ने जब इतना भाव देखा, भाववश्य भगवान, अहम भक्त पराधीन, माखन की मालिश करी जब हुए भाव विभोर, तो हाथ पांव दो कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान के कर कमल चरण बिल्कुल सीधे हो गए, भगवान खड़े हो गए। चंपा से चंचला ने कहा कि आजा, भगवान मिल गए। चंचला दौड़ी दौड़ी आई, दो फूल तोड़ लिए, भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। प्रभु मैं आपका दर्शन कर सकी, लेकिन अब मैं जल्दी जाऊं, महात्मा आते होंगे। गई, और चंचला भी आंसू बहा रही, चंपा भी आंसू बहा रही, भगवान मिल गए। और चंपा जब तक गई तब तक दूर से महात्मा आते हुए दिखाई दिए। सो
चंपा बोली बहन जल्दी कर महात्मा आ गए महात्मा। तो चंचला ने भगवान को जो डिब्बे में बिठाया, तो पहले तो टेढ़े मेढ़े थे तो बन जाते थे, हो गए खड़े। अब डिब्बे का ढक्कन न लगे और सुलाएं तो डिब्बे में बने नहीं। तो चंचला बोली प्रभु अब आप जैसे डिब्बे में पहले बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। भगवान भी मन ही मन बोले कि हम भी बहुत दिनों में खड़े हुए हैं, जल्दी बैठेंगे नहीं। और इसी प्रयास में भगवान बैठे नहीं। तब तक महात्मा आ गए और महात्मा ने देखा कि हमारा सब सामान फैला पड़ा हो। अब महात्मा को क्रोध तो बहुत आवे पर मौन रहते थे जब तक स्नान न कर ले। अब मौनी आदमी का गुस्सा तो और ये देवियां भी खड़ी हो गई और साधु ने जैसे ही स्नान किया पलट कर देखा तो भगवान खड़े। और महात्मा ने जब ये चमत्कार देखा कहा आज तो प्रभु दर्शन दे रहे हैं, तो महात्मा ने स्नान के बाद जो दंडवत किया और भगवान का हाथ लगा। महात्मा का हाथ भगवान को लगा, भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। चंचला रोते हुए अपनी सहेली चंपा से बोली कि देखा साधु का हाथ लगते ही भगवान फिर टेढ़े हो गए। ये महात्मा अकेले मेरे को डांटता पीटता होगा, डांट कर रखता होगा, इसलिए तो भगवान डरते हैं। देखो डर के मारे डिब्बे में बन गए। साधु आंसू बहाते हुए झोले लेकर जा रहे थे और देवियां कह रही थी निगुरे तो है दया अपने अपने घर को गई और महात्मा जा रहे थे और सोचते जा रहे थे। प्रभु सो करी नेह तजे निज गेह और बेस विराग में पूदे भय। ज्ञान समान को कोमल कंठ में रूंधे भय। तीरथ मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भय। अमर टेढ़े राम ललाजू रहे अवला अनजान पे सूधे भय। भगवान आप मेरे लिए टेढ़े ही रहे पर अवला